सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्वागत है। सीटेट 2024 सीटेट जुलाई 2024 जो आने वाला है, उसके लिए यूथ कंपटीशन से एक सेट हमने उठाया है संस्कृत भाषा द्वितीय का। जिन्होंने संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज यानी संस्कृत द्वितीय भाषा का चयन किया है, उनके लिए ये सेट है। तो पहले तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ करके देख लेते हैं, फिर हम इनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो विश्वविद्यालय से कश्चित् प्राध्यापकः जलविहाराय नावम आरूढ़ा। विश्वविद्यालय मीन्स विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक जल भ्रमण करने के लिए नाव पर सवार हुआ। नौकया जल विहारस्य तस्य प्रथम अवसर आसीत्। नौका द्वारा जल भ्रमण का उसका पहला अवसर था। आसीत् माने था। तत्र मनोरमान वहाँ की मनोरम दृश्यान यानी वहाँ का मनोरम दृश्य दृष्टवा माने देखकर सा नाविकम अपृच्छत वह नाविक यानी नाव वाले से पूछता है, भो नाविक, अरे नाविक, कि भवता कदापि गणित पठितम, कि आपने कभी गणित पढ़ी है। अब देखिए नाविक क्या उत्तर दे रहा है। नाविक न पठितम महोदय, महोदय नहीं पढ़ी है। प्राध्यापका किम गणितम पठितुम विद्यालय न गतवान, क्यों गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए। नूनम भवता जीवनस्य चतुर्थासा व्यर्था अभवत, आपके जीवन का चतुर्थांश मतलब चौथाई भाग व्यर्थ होता है। किम भवता रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र वा पठितुम, क्या आपने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ी। नाविक क्या उत्तर दे रहा। अवदत्त बोला, ईर्दसम में भाग्यम कृता, ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ है। यदहम भौतिक शास्त्रम शास्त्रासम वाम पठेयम, जो हम भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को पढ़ें। प्राध्यापका नूनम भवता जीवनस्य अर्धसा व्यर्थ अभवत, अब प्राध्यापक ने कहा इस प्रकार आपके आधा जीवन व्यर्थ होता है। वद त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता, इसके बाद बताओ क्या तुमने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है। नाविक ग्लानिम अनुभव, अब नाविक को गुस्सा आ रही है, ग्लानि का अनुभव कर रहा है, आत्मखेद हो रहा उसे। महाशय न माता पिता विद्यालय प्रेषिता, हमारे माता पिता ने विद्यालय नहीं भेजा। तहिर कोत्र पठेयम, तो कहाँ पढ़ते। प्राध्यापका तहिर तो जीवन से त्रयो भागा व्यर्था अवत, इसलिए आपके जीवन का 2/3 भाग व्यर्थ होता है। तदांतरे नहीं अत्रांतरे, इसी अंतराल में नदे जलावर्तनम समायात, नदी में जलावर्तन आया। तदा लहरीणाम वेगेन, उसके लहरों के वेग से नौ अकंपता, नाव कांपने लगी यानी डगमगाने लगी। तयो पश्यत, ये देखकर, एवं नौका जलेन पूरिता जाता, नाव में जल भरता जाता। नाविक प्राध्यापकम अपृच्छत, नाविक ने प्राध्यापक से पूछा, महोदय किम भवान तरतुम जानस, क्या आप तैरना जानते हैं। नौकाम जलपूरिता दृष्ट्वा भीता प्राध्यापका अभवत, नाव में जल भरते हुए डर कर, भीता मैंने डर से, प्राध्यापक बोला, अहम तो तरतु न जाना, अब हम तैरना तो नहीं जानते हैं। नाविक अवाच्यत, नाविक ने कहा, यदि भगवान तरतुम न जानत, यदि आप तैरना नहीं जानते हो, भवता सर्व जीवनम वृथा जातम, आपका पूरा जीवन व्यर्थ है। अह तो बहुव्याम नदम तीत्वाम पारम गच्छामि, हम तो अपनी बाहों से नदी तैर कर पार कर जाऊंगा। अब इनके आंसर देख लीजिए। इसमें आंसर जल विहाराय इत्यस्मिन पदे विभक्ति, जल विहाराय में कौन सी विभक्ति है। देखिए जल विहाराय ये राम के अनुसार चलेगा रूप,
राम के अनुसार। तो इसमें क्या होगा, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है जल विहार, और रामाय यानी जल विहाराय, तो चतुर्थी विभक्ति ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ईरदसम में भाग्यम कुता, ये मेरे भाग्य में कहाँ, यतिवाक्यम का अवदत, ये किसने कहा था, तो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये नाविक ने कहा था कि ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ है। पठितम इति पदे, पठितम इत पदे का प्रत्यय प्रयुक्ता, अब जो पठितम है इस पद में प्रत्यय क्या है, इस पद में कित प्रत्यय है, क्या है, कित प्रत्यय, अर्थात बी ऑप्शन सही जाएगा। कदापि इति पदस्य संधि विच्छेद भवति, कदापि, इसमें कदा धन अपि संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तरतुम इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्ता, तरतुम मीन्स होता है तैरना, ठीक है, और त्र धातु है, तुमुन का योग होने से तरतुम शब्द निष्पन्न होता है, ये दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें तरतुम प्रत्यय का प्रयोग जो है के लिए अर्थ में होता है। अब यहाँ पर जाएगा तुमुन। आगे है नदे किम समायत, नदी में क्या समा गया, नदी में क्या आया था, अभी हम पढ़ चुके, जलावर्तनम समायत पढ़ चुके अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका केन पूरिता जाता, नाव में क्या भरता जाता था, तो नौका जलेन, जल भरता जाता था, अभी पढ़ चुके। जल विहाराय, नाव का आरूढ़, नाव में कौन सवार था जल भ्रमण करने के लिए, तो प्राध्यापका सवार था। नेक्स्ट है, अधोलिखितुम गद्यांश पठित्वा तदाधारितम प्रश्नानाम विकल्पकोत्तरेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत, पुराने समय में वाल्मीकि नाम का एक ऋषि था। एकदा सा स्नातुम तम साति रुमगच्छतम, एक बार वो स्नान करने के लिए कहाँ गया, तम साति रम अगच्छत आ गया, मार्गे सा व्याधेन, मार्ग में उसने विद्वम एकम कौच पक्षिणम पश्यते, एक व्याध से पीड़ित एक पक्षी को देखा। सहचरस वियोगेन व्याकुलता, वह क्या हुआ, अपने साथी के वियोग से व्याकुल। क्रोच्या उच्चे रोदनम, बड़े बड़े आंसुओं से रुदन कर रहा था। क्रोच्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुन करके द्रवित अभवत, ऋषि द्रवित हो गए। क्रोशी क्रदनात् जाता ऋषे शोका, श्लोक रूपेण तस्य मुख्यता एव निरगच्छत, और उन्होंने क्या किया, उसको देख करके शोक में आकर के श्लोक रूप के अर्थ उसके मुख के पास जाकर बोले, माँ निषाद प्रतिष्ठाम समगम शाश्वती स्म। कहाँ पहुँचे भाई, अमेव श्लोके, अब हमारे श्लोक में लौकिक साहित्य आदि काव्य की रचना है, तथा प्रभुति इनके प्रभाव से ऋषि कवि पदम प्राप्तवान, कवि का पद प्राप्त हुआ। ऋषि कवित्वम विज्ञाय, कविता को देख करके ब्रह्मा आकाशवाण्याम अधिसत, ब्रह्मा ने आकाश से वाणी से आदेश किया, ऋषि कुरु रामायणम काव्यम, रामायण काव्य की रचना कीजिए, करें। तत्र रामचरितम वर्णनम येन रामस्य पुण्यम चरित्रम, उसमें राम के चरित्र का वर्णन, जिसमें राम के पुण्य चरित्र का विदित्वा जनाय सन्मार्ग से अनुसरण मित, लोग उनको देख करके अपने अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे। अस्मिन काव्य, इस काव्य में रामायणे पितु आज्ञा पालनम, रामायण में पिता की आज्ञा पालन करके भ्रात स्नेह, भाई के स्नेह से परोपकारकारी, दयावान, दीन रक्षा करने वाले इत्यादि मानवता, ये मानवता के रूप पोषकान जीवन मूल्यान वितीर्णान संति, जीवन मूल्य को अधिक मतलब बढ़ाएंगे। कीर्दशाम, अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, कीर्दशाम कौच पक्षिणाम वाल्मीकि मार्गीय सत्य, कौन से पक्षी को, ठीक है, तो ये है व्याधेन विद्वम, जो व्याध से परेशान था। नेक्स्ट है, ऋषे शोकम केन रूपेण तस्य मुख्यात निरगच्छत, ऋषि ने शोक में किसके रूप में
उसके मुख के पास निर्गच्छत में पहुँचे। तो श्लोक रूपेण, ठीक है। अगला है ज्ञात्वा इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता। इस अनुच्छेद में ज्ञात्वा के समानार्थक शब्द क्या है? ज्ञात्वा माने जानकर और विज्ञाय माने भी जानकर होता है। अगला है आदिशत इति पदस्य को अर्थम भवति। आदिशत माने इस पद का क्या अर्थ होता है? आदिशत पद का अर्थ होता है आदेश करना, अर्थात आदेशम अकरोत। भो ऋषि यानी अरे ऋषि कुरु रामायणम काव्यम इति काव्य। किसने कहा कि रामायण काव्य की रचना करें? तो ये कहा ब्रह्मा ने। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। नेक्स्ट है संत इति पदे को धातु वर्तते। कौन सी धातु है संति पद में? संति पद में कौन सी धातु है? तो गम है। गम माने होता है जाना, भू होना, पठ पढ़ना, अस। अब इनमें धातु पूछी गई कौन सी धातु है, तो इसमें अस धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस धातु। पठ माने होता है पठ, ये पठ धातु है, पढ़ने से मतलब होता है। गम धातु गच्छत जाने से मतलब होता है। भू धातु भू होता, तो अस धातु का मतलब होता है संत। नेक्स्ट है वाल्मीकि का आसीत। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि अभी हम पढ़ चुके हैं, एक ऋषि थे। व्यापकम पठनम छात्राणाम रुचि वर्धयति। व्यापक पठन के लिए छात्रों में रुचि बढ़ाता है। अपरिचिता नाम शब्दानाम अर्थस्य अनुकरण। अगर अपरिचित शब्दों का अर्थ का अनुकरण करेंगे तो क्या रुचि बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, गलत हो गया। पाठे आगतेषु व्याकरण। पाठ में आने वाली व्याकरण से भी नहीं बढ़ेगी, कविता संपाठ से भी नहीं बढ़ेगी। आनंदार्थ पाठस्य पठने। पाठ पढ़ने में जो आनंद होता है उससे रुचि बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षका लेह इतस्यो पर एकस्य पाठस्य आरंभ करो। शिक्षक क्या करता है? लेह, इस पर एक पाठ आरंभ करता है। आरंभ से पूर्व वह नीचे दिए गए चित्र में ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और चर्चा आरंभ करता है। खाद्यम, संस्कृति, भाषा, वातावरण, प्रसिद्धना पर लेह, इनके बारे में बता। तो क्या है? फलक में शिक्षण किन किन बातों का विचार चित्र से करता है? राज मानचित्र, संकल्पना मानचित्र। तो इस मानचित्र को हम कहते हैं संकल्पना मानचित्र, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? संकल्पना मानचित्र। बहुत गौर से देखिएगा, संस्कृत पेडागोजी बहुत सिंपल होती है अगर आप समझ सकें तो। अगला है प्रभाव रूपेण बाला लेखनस्य। प्रभाव रूपी बच्चों के लेखन अधिगम के लिए कर्ष्यन्ति यदा। क्या करता है? लेखस छात्रा शिक्षकात् आज्ञापालेन कुर्वन्ति। लेख में छात्र क्या करता है? शिक्षकों के आज्ञा का पालन को स्वीकार करता है, गलत। लेखस्य छात्राणाम संदर्भ अनुकूलम सार्थका च भवति। लेखक जो है छात्रों के लिए संदर्भ अनुकूल और सार्थक होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। लेखन कैसा हो? संदर्भ, छात्रों के संदर्भ के अनुकूल हो और अर्थ सहित हो। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु किम परिणामोपागमस्य प्रतिफलम नास्ति। नीचे लिखे हुए में कौन सा परिणाम उपागम का प्रतिफल नहीं है? एतत् अत्यंत शिक्षक केंद्रितम अस्ति। ये अत्यंत शिक्षक केंद्रित होता है, गलत। शिक्षक केंद्रित की बात पेडागोजी में कहीं नहीं होती है, हमेशा बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित होती है। एतत्, ऐसे तो क्वेश्चन हमेशा ही गलत कर दीजिएगा आप। एतत् व्यवहारवाद्य मागमाचरितम अस्ति। अब ये कैसी होना चाहिए? व्यवहारवादी होना चाहिए, ये भी गलत। एतस्य लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुत परिम अस्ति। जो अंतिम प्रस्तुति है उसके ऊपर इसका लक्ष्य होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्ति। विचारों को उत्पन्न करने वाला लक्ष्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पेडागोजी में ध्यान रखिए, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ।
जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव लगे, सकारात्मकता लगे, वही पसंद सही, वही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट में देखिए अगला क्वेश्चन, प्रक्रियोपागमानुसार, प्रक्रिया उपागम के अनुसार निम्नलिखितेषु निम्नलिखित में से कस्य उपयोगा, किसका उपयोग लेखन कार्यस्य आरंभ काले शिक्षकेण न क्रियते, लेखन कार्य के आरंभ काल में शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाता है। विचार मंथनम, विचार मंथन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। टिप्पणी लेखनम, टिप्पणी लेखन का पहले कुछ नहीं मतलब है, प्रारूप लेखन है, संशोधनम है, ये सारी चीज़ें हैं। टिप्पणी लेखन का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पूछा गया न क्रियते, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही चला जाएगा, बाकी तीनों चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट, पात्र अभिनयम प्रत्येकम भाषा कक्षायाम अभिन्नांगे रूपेण स्यात् यथा। पात्र अभिनय प्रत्येक कक्षा के लिए अभिन्न अंग रूपेण, मतलब पात्र अभिनय जो है प्रत्येक कक्षा का अभिन्न अंग है। देखिए क्यों है, क्योंकि मुक्त रूपेण छात्रा मत करणे समर्था अभिवंत नहीं, छात्र मुक्त रूप से नहीं। एतद कक्षाया प्रबंधने प्रभावी साधनम अस्ति, ये कक्षा प्रबंधन का प्रभावी साधन है। कक्षा प्रबंधन प्रभावी साधन थोड़ा ये होता है पात्र अभिनय। एतेन छात्रा कक्षाम कंठस्थुम, कंठस्थ करने की बात जहाँ है सिरे से हटा दीजिए उसको तुरंत। कंठस्थ करना शिक्षा में कहीं नहीं है, दंड करना, दंड देना, कंठस्थ करना, ये शिक्षा में कहीं पर भी नहीं है। एतेन छात्रा सार्थक भाषा अभिव्यक्तो समर्था भवन्ति, इस प्रकार छात्र सार्थक भाषा अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन यही हमारा जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ट्रिकी माध्यम से हल कर दीजिए। जैसे दंड देना है, रटना है, कंठस्थ करना है, लोभ देना है, ये कुछ भी नहीं है शिक्षा में। आगे देखिए, प्रदत्त विषय, दिए गए विषय मधिकृत यदा छात्रस्य एकाम लघु कवितां रचयितुं निर्देशन्ति तदा सा। प्रदत्त विषय में छात्र को एक लघु कविता लिखने के निर्देश दिया जाता है, तो वो क्या है, वो सृजनात्मक चिंतन। बिल्कुल, जब वो लघु कविता या लघु कथा या लघु कहानी लिखेगा, जब भी कोई चीज़ लिखने को दी जाए उसको खुद सोच करके, वहाँ पर सृजनात्मक चिंतन की बात होती है। ठीक है, हमेशा ना तो सहानुभूति होती है, ना समानुभूति होती है, ना संस्कृत चिंतन होता है, कुछ भी नहीं होता है। कभी भी पूछ दिया जाए, बालक को कहानी लिखने के लिए दी गई, बालक को छोटी कविता लिखने के लिए दी गई, बालक को निबंध लिखने के लिए दिया गया, जो चीज़ वो सोच करके लिखेगा वहाँ पर सृजनात्मक चिंतन होता है। भविष्य में ऐसे क्वेश्चन हर पेडागोजी में पूछे जाएंगे, हिंदी और संस्कृत दोनों में से किसी में। पेडागोजी में ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन हर सीटेट में इस तरीके का, कभी उसको गलत नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, छात्रान उत्कृष्ट पाठकान कर्तुम शब्दकोशीय विकासाय महत्वपूर्ण घटकम अस्ति। छात्रों में उत्कृष्ट पाठ करने के लिए शब्दकोश का विकास सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तदर्थम अधोलिखिते, उसके अर्थ में निम्नलिखित किम प्रभावकारी पद्धति स्यात्, कौन सी प्रभावकारी पद्धति है। अब यहाँ देखिए, समानार्थिना विपरार्थिना, यानी समानार्थी और विपरार्थी शब्द, ये विस्तार पूर्वक शब्द रास छात्रम कंठस्थीकरण आ गया, हटा दीजिए इसको, पहले बता चुका हूँ। यदा यदा छात्रम नवीन शब्द पद से, जब जब छात्र नए शब्दों को देखता है, तदा तदा ते शब्दकोश से अवलोकनम कुर्वन्, तब तब वो शब्दकोश का अवलोकन करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। जब जब नए शब्द देखेगा, शब्दकोश का अवलोकन करेगा, तो ये महत्वपूर्ण घटक थोड़ा ना है। छात्रा पाठे कठिन शब्दान रेखांकित कुर्रीम तेषां वाक्ये उपयोगम च कुर्वन्, कठिन शब्दों को रेखांकित करिए और उनको वाक्यों में प्रयोग करिए। बिल्कुल सही बात। तो जब भी क्या करेगा, कठिन शब्दों को देखेगा या वाक्यों को प्रयोग करेगा छात्र, तो क्या ये प्रभावी है? बिल्कुल प्रभावी नहीं है। अगला कोई कठिन शब्द हैं, उनको रेखांकित करने के लिए, उनको वाक्यों को, जब कठिन शब्द होगा उसको ना मालूम हो तो
नव शब्दस्य अर्थानुमानम कर्तुम छात्र, अर्थ का अनुमान करे छात्र नए शब्दों का, और संदर्भ उपयोग कर तुम प्रयास, और उसके संदर्भ का उपयोग करने का प्रयास करे, यही सार्थक आंसर जा रहा है हमारा, तो यही सही है। नेक्स्ट है बालकस्य जीवनस्य विषय, बालक के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक अवलोकन करता है। तेसाम पर उनके ऊपर वर्णनात्मक अभिलेखन करे। किम तत्कथते, क्या कहते हैं उसमें, उसे हम क्या कहते हैं। बालक के जीवन के विषय में जो घटनाएं होती हैं उनके विषय में जो अवलोकन होता है और उस पर वर्णनात्मक जो लेख लिखा जाता है, शिक्षक की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। कभी भी बालक के जो वर्णनात्मक क्रम का हो और उनको शिक्षक का लेख वो उपाख्यानात्मक अभिलेखन होता है। अवलोकन तो किया नहीं जा रहा है तो अवलोकन नहीं होगा, संचयनी नहीं होगा, अनुष्ठान शास्त्रम नहीं होगा, ये उपाख्यान अभिलेखन होता है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितेश यानी निम्नलिखित में से किम सफल संभाषण गतिविधि है, सफल संभाषण की गतिविधि लक्षण है। बालकानाम सहभागे विषमता, आपस में उनमें विषमता हो नहीं। सा गतिविधि एन बालानाम कृते वार्तालापम कर्तुम अवसर लभ्यते, बालकों को गतिविधि के रूप में आपस में वार्तालाप करने का अवसर दिया जाता। बिल्कुल सही बात है, अवसर की बात जहाँ हो सकारात्मक आंसर होता है, बिल्कुल सही टिक करेंगे। नेक्स्ट आगे जाइएगा, वागोत्स्की महोदयानुसारम, वागोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा या अधिगमार्थ सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम, भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। कई बार ये क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के रूप में कहीं पर भी इसको पूछा जा सकता है, संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये है सामाजिक भाव विनिमय, ये इसका ऑप्शन सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक, आपस में सामाजिक वार्तालाप, तो ये उसका ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठितम इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्तम, पठितम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो पठितम में कित प्रत्यय होता है, क्या होता है, कित प्रत्यय। कदापि इति पदस्य संधि विच्छेद भवति, कदापि में कौन सा संधि विच्छेद है। कदा धन अपि, बता चुके इसको हम पहले भी। ये क्वेश्चन हमें लग रहा रिपीट होने लगे हैं क्या भैया। 46 23 क्वेश्चन यहाँ से आइए, क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। संभाषण कौशल से अभ्यासनम, संभाषण के कौशल के अभ्यास के अर्थ में अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम उपकारकम भवति, सबसे अधिक उपकारी क्या होता है। कश्चित विषय उपरे छात्र एकालब्धि अनौपचारिक प्रस्तुति करणीय, किसी भी विषय पर छात्रों के द्वारा एक अनौपचारिक प्रस्तुति करना, गलत। शिक्षक छात्रेभ्यम एकम उद्देश्य मूलम श्रुतिलेखम ध्यानम, ये भी गलत। प्रदत्तानाम संकेतानाम आधारेण, दिए गए संकेतों के आधार पर छात्रा कथाया स्वबुद्ध्या स्वशब्द उपस्थानम कुर्रे, छात्र अपनी बुद्धि के अनुसार अपने शब्दों में उपस्थान करना चाहिए छात्र को। बिल्कुल सही बात, अपना दिमाग जहाँ छात्र यूज करे, सकारात्मक प्रश्न हो गया। छात्रे एकस्या परियोजना, छात्र एक परियोजना का उत्तम अभिलेख प्रस्तुत कर, एक अच्छा उत्तम अभिलेख प्रस्तुत करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, पठनस्य का अवस्था छात्राणां पूर्व ज्ञानेन सह नवीनाधिकृतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षाया वही जगता संबंध स्थाने सहायतां करोति। पढ़ने की अवस्था छात्र के पूर्व ज्ञान के साथ नए अधिग्रहण में, ज्ञान के नए अधिग्रहण में, तथा कक्षा और कक्षा में कक्षा के बाहर जगत का संबंध
के स्थापन वो सहायता किसमें करता है, ये पारे पठनम, ठीक है, पोस्ट रीडिंग जो होती है उसमें ये सहायता करता है, कक्षा के बाहर का और कक्षा के अंतर यानी पढ़ने के बाद की जो अवस्था होती है वो पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान के अधिग्रहण तथा कक्षा के बाहर जगत के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाती है उसको एग्जाम्पल के साथ साथ एग्जाम्पल दे करके कक्षा के बाहर की चीज़ों से जोड़ना जरूरी होता है। ज्ञानवादी सिद्धांतानुसार, ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बाला भाषाया अधिगम प्रभावी रूपेण कुर्वन्तिदा, बच्चों के भाषा अधिगम को प्रभावी रूप से करना क्या है, देखिए क्या है भाई, कक्षा शिक्षकस्य नियंत्रणे स्यात् च सा छात्राणां कृते अधिकम अवकाशम न ददाति, कक्षा शिक्षक के नियंत्रण में होने के लिए छात्र को अधिक अवकाश नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत। व्याकरणस्य नियमान, व्याकरण के नियम के अनुसार कंठस्थीकरण आ गया, हटा दीजिए इसको। कृषण फलात् छात्रा स्पष्टा उत्तराण लिखन्ति, आप क्या ब्लैक बोर्ड पर छात्र को स्पष्ट उत्तर लिखवाएं, ये भी गलत। विभिन्न कौशल आधारित कार्य गतिविधि, जहाँ पर कार्य गतिविधि में भाग लिया जाए बिल्कुल सही होता है। विभिन्न कौशल आधारित कार्य गतिविधियों पर सहभागिम गृहीत यानी भाग लेने के लिए शिक्षक छात्रान प्रोत्साहित, शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहन करे, यही ऑप्शन सही जाएगा हमारा। नेक्स्ट, उत्तम श्रोता। उत्तम श्रोता कौन सा होता है, कथम शब्दस्य कथनम भवति इति ज्ञात शक्नोति, कहे हुए शब्दों को कह सके, ये ज्ञान होना चाहिए नहीं। कथम भावनाया उपयोगम भवति इति अभिज्ञात शक्नोति, कथन को भावना का उपयोग करने में सक्षम हो, इतना ज्ञान, ये भी गलत। पृष्ठस्य प्रश्नस्य, पूछे गए प्रश्नों को उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो, ये भी गलत। प्रत्येक शब्द से समुचित उच्चारण कर्तुम, प्रत्येक शब्द का समुचित उच्चारण करने में सफल होना चाहिए, यही ऑप्शन सही जाएगा। तो ये हमने 30 प्रश्न संस्कृत के हल किए हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार, मैं लगातार आपको पेडागोजी जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारी पेडागोजी करा दूंगा। सीटेट से संबंधित हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत और साइंस, यानी सीटेट से संबंधित संपूर्ण विषय हम कराएंगे आपको हल।